और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि भत्ते के चक्कर में जिंदा लोगों को जला दिया गया, शहर के लोगों का कारोबार छीना गया। पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे? चंद जमातें इस सूरत हाल में सियासत कर रही हैं, तनकीद की आड़ में इस वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सानह गुल प्लाजा पर गमजदा हैं, किसी कीमती जान का नेमुल बदल नहीं। हुकूमत सिंध की पहली तरजीह लापता अफराद की तलाश है। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप बैठकर पीपल्स पार्टी पे संगीन इल्जाम लगाते रहेंगे तो क्या आप समझते हैं कि हम आपको जवाब ना दें? और मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपका जवाब आपकी ज़ुबान ही आज आपको दिखाऊंगा। कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। किसी भी एक कीमती जान की कोई कीमत नहीं हो सकती और ना ही इसका कोई नेमुल बदल हो सकता है। हुकूमत सिंध मुकम्मल कोशिश करे कि जल्द अज जल्द जो है वो उनके लवाहिकीन के हवाले उनकी बॉडीज़ कर दी जाएं। आइडेंटिफिकेशन का अमल भी हॉस्पिटल में जारी है। डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं और डीएनए के ज़रिए ही उनकी बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो उनकी फैमिलीज़ को मैं इसका लफ्ज़ कंपनसेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एनी लाइफ। तो इसलिए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि जी 1-1 करोड़ रुपए उनके लवाहिकीन को दिए जाएंगे। हम उन दुकानदारों को बिला सूद जो है वो भी कोई स्कीम ले आए जिस पे उनको कर्जा दिया जाए।